राजस्थान में एसआई भर्ती मामले पर घमासान अभी थम नहीं रहा है, न ही आने वाले समय में यह सियासी तूफान थमता दिखाई दे रहा है। आज के सवाल क्या हैं? आज के सवाल ये हैं, और उसमें सबसे पहला सवाल, वसुंधरा राजे का जिक्र कर बेनीवाल किरोड़ी पर क्यों फायर हो गए, क्यों उन पर बड़े आरोप लगाने लगे? दरअसल कुछ ऐसी बातें वसुंधरा राजे का जिक्र करते हुए बाबा किरोड़ी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कही है, उसमें उनकी एक तरीके से कहा जाए तो नाराजगी तो साफ देखी जा सकती है। उनकी छटपटाहट का भी अंदाजा उनके इस बयान से लगाया जा सकता है। और ये छटपटाहट क्यों है, उसी को लेकर दूसरा सवाल, क्या एसआई भर्ती मामले में अकेले पड़ गए हैं बेनीवाल? यह भी एक सवाल है, क्योंकि लगातार वो इससे पहले भी अपने संघर्ष को लगातार प्रोजेक्ट जनता के सामने करते आए हैं अपने बयानों के जरिए, और इन बयानों में कई और नेताओं का नाम भी वो लेते आए हैं। लेकिन अब अचानक से वो मुखर होकर विरोध, या यूं कहें कि एक तरीके से आरोप नेताओं पर लगा रहे हैं। तो क्या उनकी वो छटपटाहट दिख रही है इसलिए क्योंकि एसआई भर्ती के संघर्ष पर हनुमान बेनीवाल अकेले पड़ गए हैं? तीसरा सवाल, क्या किसने, जो बेनीवाल हैं वो किसी नए गेम की तैयारी में लगे हुए हैं? किसी तरह का कोई नया सियासी गेम करने की तैयारी में हनुमान बेनीवाल राजस्थान में इस वक्त कवायद कर रहे हैं? चौथा सवाल यह है कि एसआई भर्ती पर क्या नहीं थमेगा सियासी घमासान? क्या भी इस पर और सियासत होगी? अब इस पर न्याय होगा या फिर सियासत यूं ही चलती रहेगी? यह भी अपना एक बड़ा सवाल। इन्हीं सवालों को आगे वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की राजनीति, जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में जब हनुमान बेनीवाल पहुंचे तो यह सिर्फ एक राजनीतिक उपस्थिति उनकी नहीं है। वहां पर जिस तरीके से वो लगातार बैठे हुए हैं, यह एक साफ सुथरे स्क्रिप्टेड क्रेडिट कलेश का हिस्सा है। आप इसे मानकर चलिए। मंच धरने का है, मुद्दा एसआई भर्ती क्या है, और असली निशाना कहीं ना कहीं अब सामने आ रहा है। हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी मीणा और सचिन पायलट जैसे दो नेताओं को जनता की आंखों में इस मामले पर क्रेडिट जीरो साबित करना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर बारीकी से समझा जाए तो हनुमान बेनीवाल एक साथ कई पॉलिटिकल लेयर्स पर खेल रहे हैं, और इस गेम में दांव बहुत बड़ा है। राजस्थान के युवाओं की नाराजगी को पॉलिटिकल कैश में बदलना, यह दांव हनुमान बेनीवाल चलना चाहते हैं। दरअसल राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती 2021, जिसमें हजारों जो अभ्यर्थी थे वो बैठे थे, धीरे धीरे एक तरीके से जब ये पेपर लीक हुआ और इसकी खबरें सामने आई तो युवाओं का आक्रोश और असंतोष बड़े स्तर पर चला गया। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोपों ने इस परीक्षा की साख को जमीन में मिला दिया। ऐसे में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार इस मामले में गंभीर होती दिख रही है और उनसे लगातार ये मांग की जा रही है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, और हाईकोर्ट भी अपना अल्टीमेटम दे चुका है 26 तारीख को सरकार को अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल करना है, तब सियासी पार्टियों के लिए और नेताओं के लिए सुनहरा मौका बन गया है। खासकर उन नेताओं के लिए जो युवाओं में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होता है हनुमान बेनीवाल का गेम, जो खुद को हमेशा से युवाओं का नेता कहते हैं। वो इस मुद्दे को सिर्फ न्याय का सवाल नहीं बल्कि मास पॉलिटिकल मोमेंट बना देना चाहते हैं, और इस आंदोलन की नैतिक कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह किरोड़ी मीणा पर हमला बोला, वो सामान्य राजनीतिक कटाक्ष नहीं है। वो वीडियो क्लिप जिसमें बेनीवाल किरोड़ी को याद दिला रहे हैं कि मैं ही था जो आपको 7-8 लाख की रैली में लाया, आपके लिए 7-8 लाख लोगों की रैली लेकर आया था। यह दरअसल स्पष्ट संदेश था। तो आज जो भी है युवाओं के मसले पर, वो मेरी बदौलत है। अब मुझे धोखा देकर बीजेपी में चला गया। ये संकेत सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल ने दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी जिक्र किया। यहां असल मसला किरोड़ी की बीजेपी में वापसी नहीं है, असल मसला है क्रेडिट क्लेम का।
जब बेनीवाल कहते हैं कि किरोड़ी ने जो सबूत सीएम को दिए, जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनको जो सबूत दिए वो युवाओं ने पहले ही उनको दे दिए थे और युवाओं के आदेश पर बाबा किरोड़ी ने वो सबूत सौंपे हैं। ये तो करना ही था उनको, इसके अलावा क्या किया? तो इस बात से वो ये बताना चाहते हैं कि किरोड़ी सिर्फ कुरियर बॉय थे, असली काम धरातल पर तो आरएलपी ने किया है और अब खड़ी है एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए। आरपीएससी के पुनर्गठन के लिए स्पष्ट संकेत वो दे देना चाहते हैं और अपनी छवि को युवाओं के साथ होने वाला प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषण में एक बार भी इस बार सचिन पायलट का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा यही है कि कांग्रेस के युवा नेता को इस आंदोलन में इनविजिबल बना दिया जाए। सचिन पायलट ने बीते सालों में आरपीएससी घोटालों पर काफी मुखर रुख अपनाया। आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने अजमेर से जयपुर तक की पैदल यात्रा भी की थी। खुद पायलट ने पेपर लीक के मामलों में सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन इस समय जब एसआई भर्ती को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है, बेनीवाल चाहते हैं कि पूरा मूवमेंट आरएलपी की मोनोपोली लगे। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस या पायलट को कोई स्पेस मिले, इसीलिए वो कांग्रेस को कमजोर विपक्ष के रूप में पेश कर रहे हैं और खुद को वास्तविक प्रतिपक्ष। और यही काम कर रहे थे किरोड़ी लाल मीणा जब उन्होंने कथित तौर पर इस्तीफा दिया मंत्री पद से और सरकार के खिलाफ मुखर हो गए। हालांकि विपक्ष में रहते हुए भी, जब बीजेपी विपक्ष में थी उस वक्त भी अकेले किरोड़ी मीणा ही विपक्ष की भूमिका निभाया करते थे। ठीक उसी डर्रे पर अब हनुमान बेनीवाल चलते नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की चालों का असर बीजेपी में भी महसूस किया जा रहा है। किरोड़ी मीणा भले ही बीजेपी में इस वक्त हों, लेकिन वो अपने जमीनी आंदोलन और तेज तर्रार छवि के चलते बीजेपी में हमेशा एक इंडिपेंडेंट फैक्टर, एक स्वतंत्र तत्व की तरह रहे हैं। अब जब किरोड़ी ने एसआई भर्ती का मामला सीएम को सौंपा तो बीजेपी को उम्मीद थी कि इससे युवाओं का गुस्सा थोड़ा शांत होगा। उधर किरोड़ी मीणा सोच रहे थे कि युवा हितैषी होने की छवि बनेगी और क्रेडिट भी पार्टी को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पब्लिक नैरेटिव को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। और अब देखिए 26 तारीख को सरकार अपना जवाब पेश करेगी। 25 तारीख को कॉल कर रहे हैं तमाम युवाओं को कि आप आइए जयपुर में, आंदोलन की कॉल दे रहे हैं। तो बेनीवाल ने पब्लिक नैरेटिव को पूरी तरह से देखिए हाईजैक किया है। वो किरोड़ी को वसुंधरा राजे की कठपुतली बताकर उनके पुराने आंदोलनकारी चेहरे को धुंधला करने में लगे हैं कि कैसे वसुंधरा राजे के झांसे में किरोड़ी मीणा इस मामले पर आ गए थे और जो उन्होंने सबूत सौंपे, जो इस तरीके की चीजें आई, जो तस्वीरें आई, वो महज कुरियर बॉय थे। अब इसका साफ संकेत है, आप तो वसुंधरा के ट्रैप में फंस गए थे, अब आपकी विश्वसनीयता खत्म और ये क्रेडिट मेरा है। हालांकि वो ये बात भी कह रहे हैं कि देखिए इस मामले पर जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनको सबको क्रेडिट मिलना चाहिए। यानी कि यहां पर इशारा किरोड़ी मीणा की तरफ और सचिन पायलट की तरफ नहीं, बल्कि उन युवाओं की तरफ है जो इस मामलों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, अपने हक अधिकार को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग सड़कों पर कर रहे हैं। बेनीवाल को यह बखूबी समझ है कि आज की राजनीति सिर्फ सड़कों पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो 1 मिनट 16 सेकंड का वीडियो क्लिप खुद एक तरीके से केयरफुली एडिटेड नैरेटिव वेपन है। राजनीतिक तौर पर वेपन न कहें तो कम से कम टूल आप इसको कहिए। इस क्लिप में न सिर्फ बेनीवाल के तेवर दिखते हैं, बल्कि उनके शब्दों में गुस्से के साथ साथ युवा समुदाय के साथ उनका अलाइनमेंट भी झलकता है। यह क्लिप अब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में वायरल हो चुकी है। इस डिजिटल इन्वेजन ने बीजेपी और कांग्रेस, सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक तरीके से बैकफुट पर इस मसले पर वो लेकर आ गई है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा उनके आरोपों को लेकर, चाहे सचिन पायलट हो, कुछ बोल नहीं रहे। बीजेपी अभी हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं कर पाई, अल्टीमेटम मिला है, डेडलाइन हाईकोर्ट ने दी है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस मामले पर थोड़ा बैकफुट पर है। अब इस पूरे क्रेडिट गेम में
हनुमान बेनीवाल का असली मकसद केवल इस भर्ती को रद्द करवाना नहीं है, उनका लक्ष्य है खुद को राजस्थान के युवा वर्ग का एकमात्र प्रामाणिक प्रतिनिधि स्थापित करना। यह एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। आने वाले चुनावों में अगर युवा आरएलपी के पीछे खड़े हो जाएं तो बेनीवाल सीधे सीधे कई सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। और चूंकि जो अपनी सियासी जमीन पिछले कुछ समय में आरएलपी की खोई है, उसे हासिल करने का भी एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर हनुमान बेनीवाल इसको देख रहे हैं। खासकर नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, इस तरह के इलाकों में यह बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक तरीके से चैलेंज है। हनुमान बेनीवाल का शहीद स्मारक पर आना, वहां धरना देना, युवाओं की मांग उठाना सिर्फ एक सांकेतिक धरना नहीं, यह मैसेज था बीजेपी को, कांग्रेस को, किरोड़ीलाल मीणा को, पायलट को और उन तमाम युवाओं को भी कि क्रेडिट का गेम आरएलपी के कोर में है। वो खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो न केवल मुद्दे उठाता है बल्कि मैदान में डटा भी रहता है। तो इन दिस वॉर, इन दिस क्रेडिट वॉर, इज हनुमान बेनीवाल फाइटिंग फॉर जस्टिस और ही इज फाइटिंग जस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस? ये सवाल है। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।